हेलो वांगसी लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए वी मीट अगेन का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। मीट अगेन की ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पूरी फैमिली को पता चल गया था कि विंग फिर से प्रेग्नेंट है, और वांगजी और विंग का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में आए थे, जहां उन्हें पता चलता है कि विंग फिर से ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। अब देखते हैं आगे। विंग और वांगजी दोनों ही कार में चुपचाप बैठे हुए थे। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी तो डर के मारे इधर उधर देख रहा था। विंग कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी। वांगजी कहता है मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मैंने तो एक की उम्मीद लगाई थी विंग, अब दो आ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। तुम्हें पता है इतने से स्टमक पर दो बच्चे रखना कितना मुश्किल होता है। मैंने वैसे ही वांगसन और वीजान को बहुत मुश्किल से अपने अंदर रखा था, अब मुझे फिर से इन दो को अपने अंदर रखना पड़ेगा। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमें एक चाहिए तो दूसरे को बाहर निकाल कर फेंक दे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, अब तुम्हें दोनों को ही रखना पड़ेगा। विंग कहता है हाँ, मुझे दोनों को ही रखना पड़ेगा। उसके बाद विंग खिड़की से बाहर देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है, और उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांगजी जब देखता है विंग बिल्कुल सीरियस हो गया है तो विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विंग क्या बात है। उसके बाद विंग वांगजी से कुछ कहता है और वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विंग क्या तुम ऐसा कर पाओगे। विंग कहता है हाँ वांगजी, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ। वांगजी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और कहता है विंग तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद विंग और वांगजी दोनों ही लैंड मेंशन में वापस आ जाते हैं। विंग और वांगजी जैसे ही लैंड मेंशन में वापस आते हैं तो सभी लोग विंग और वांगजी को घेर कर बैठ जाते हैं। कार्मेली विंग के पास आती है और कहती है बेटा सब कुछ ठीक तो है ना, बेबी कैसा है, बेबी ठीक तो है ना। विंग कहता है हाँ मोम सब कुछ ठीक है। तभी वांगजी अपना सीरियस फेस बना लेता है और कहता है एक्चुअली मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ, सीरियस है इसलिए आप लोगों को सुनना चाहिए। सभी लोग वांगजी को इस तरह से सीरियस देखकर हैरान हो जाते हैं, वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी एक्चुअल में वांगजी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है और सबके चेहरे की तरफ देखने लगता है। उसके बाद कहता है चलो छोड़ो रहने दो, कुछ नहीं, आखिरकार आप लोगों को बाद में पता ही चल जाएगा। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से उठकर जाने लगता है। कार्मेली जल्दी से वांगजी के पास आती है और कहती है वांगजी ये सब क्या है, तुम बताने वाले थे ना क्या हुआ है विंग के साथ, एक्चुअली में तुम ऐसे कहने वाले थे अब रुक गए हो, तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो, कुछ बुरा हुआ है क्या। वांगजी कहता नहीं नहीं मॉम कुछ बुरा नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। तभी लैंस सिचन भी वांगजी के पास आ जाते हैं और कहते हैं वांगजी क्या बात है तुम बताओ हमें। विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, दोनों का फेस ही सीरियस था। वांगजी लैंस सिचन की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली में गगा। उसके बाद वो फिर से चुप हो जाता है। सभी लोगों का पेशेंट जवाब दे चुका था, सभी लोग गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहे थे और परेशान भी हो रहे थे, कहीं विंग के साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना। कार्मेली विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग बेटा तुम ही बताओ क्या हुआ है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है आप अपने बेटे से ही पूछिए ना, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर विंग भी अपना सीरियस फेस बना लेता है। कार्मेली वांगजी की तरफ देखती है और कहती है वांगजी बताओ क्या हुआ है विंग को। वांगजी कहता है मॉम मैं नहीं बता सकता। कार्मेली को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खींच के एक जोरदार स्लैप वांगजी के फेस पर मारती है और कहती है जल्दी बताओ इससे पहले मैं हार्ट अटैक से मर जाऊँ। वांगजी अपने गाल पर हाथ रखता है और रोते हुए बताता है एक्चुअली में मॉम विंग ना, ऐसे कहते हुए रोने लगता है। वांगजी की आंखों में आंसू देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगसन और वीजान तो जल्दी से विंग के पास जाते हैं और कहते हैं मोम आपको क्या हुआ है, सच सच बताइए ना आपको क्या हुआ है। वांगजी रोते हुए कहता है एक्चुअली में विंग ना एक बेबी को नहीं ट्विंस बेबी को बर्थ देने वाला है, ऐसा वांगजी रोते हुए कहता है। सभी लोग हैरानी से वांगजी और विंग की तरफ देखने लगते हैं। एक पल के लिए सब लोग भूल चुके थे कि वांगजी ने क्या कहा था, सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन जब सब एहसास करते हैं कि वांगजी क्या कह गया है तो रोते हुए सबके चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है। कार्मेली तो फिर से एक जोरदार का स्लैप वांगजी के गाल पर मारती है और कहती है बदतमीज लड़का कहीं का, ऐसे कोई मजाक करता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे हार्ट अटैक आ जाता, तेरे वजह से तेरी माँ ऊपर से धर चुकी होती। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वांगजी तो अपने दोनों गाल पर हाथ रखे हुए खड़ा था। कार्मेली जल्दी से विंग के पास आती है और विंग के फोrehead पर किस कर देती है और कहती है बेटा सच में तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, अब इस घर में फिर से दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मेहमान आने वाले हैं। एक एक करके सारी फैमिली मेंबर आकर विंग को बधाई देने लगते हैं। मिंगिया सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है मैं सबके लिए स्वीट लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मिंगिया वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और मिंगियाओं का हाथ पकड़ लेता है। मिंगियाओं हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विंग क्या हुआ है, तुम्हें कुछ कहना है या कुछ चाहिए। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाइए। मिंगियाओ हैरानी से विंग की तरफ देखता है और विंग के साथ बैठ जाता है। विंग एक बार सबकी तरफ देखता है और
फिर उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने पलके झुकाकर विंग को कहता है, जो तुम कहना चाहते हो कह दो। विंग जल्दी से मिंग्याओ का हाथ लेता है और अपने स्टमक पर रखता है और कहता है, गगा क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? मिंग्याओ हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग हल्के से मुस्कुराता है और मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, गगा कहने के लिए मैं ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इसमें से एक बच्चा मेरा है और दूसरा बच्चा। ऐसा कहकर विंग थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, दूसरा आपका है। मिंग्याओ और सिचन जब ये सुनते हैं तो हैरानी से विंग की तरफ देखने लगते हैं और सिचन कहते हैं, विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विंग कहता है, मैं सही कह रहा हूँ गगा। वैसे मुझे और वांग जी को सिर्फ एक ही बेबी चाहिए थी, लेकिन गॉड ने हमें 2 दी है, शायद इसलिए ताकि आप लोगों का सूनापन भी खत्म हो सके। जब से यहाँ आया हूँ मैं गगा को देख रहा हूँ। गगा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है और मैं एक मदर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ उनके चेहरे पर किस चीज़ की उदासी है। गॉड ने मुझे ये गिफ्ट दिया है तो मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट आप लोग रखें। विंग इससे आगे और कुछ कहता है, इससे पहले ही मिंग्याओ जल्दी से विंग को हक कर लेता है और रोने लगता है और कहता है, थैंक यू हमें इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। विंग भी प्यार से मिंग्याओ के पीठ को थपथपाता है और कहता है, इट्स ओके गगा, मैं आपका दर्द समझ पा रहा था, इसलिए मैंने और वांग जी ने फैसला किया था, जब हमें गॉड ने 2 बेबी दिए हैं, क्यों ना हम दोनों एक बेबी आपको दे दें। और वैसे भी दोनों बेबी तो एक ही घर में रहने वाले हैं ना। पूरी रैन फैमिली वांग जी और विंग के इस फैसले से खुश हो जाते हैं। कार्मेन ली आकर विंग को बहुत सारा आशीर्वाद देती है और मिंग्याओ को भी। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। अगले दिन ही जियांग फैमिली लैंड मैंसन में पहुंच चुकी थी। जियांग चैंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? वांग जी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद जियांग चैंग और वांग जी एक कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद जियांग चैंग दरवाज़ा बंद कर देता है और वांग जी को बहुत बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देता है। वांग जी हैरान हो जाता है क्योंकि जियांग चैंग उसे मार रहा था। वांग जी कहता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे मार रहे हो? मैंने तुम्हारे भाई को कोई तकलीफ नहीं दी है। जियांग चैंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे दोबारा प्रेग्नेंट करने की, और वो भी ट्विंस बेबी से? तुम्हें पता है ट्विंस बेबी को बर्थ देने में उसको कितनी तकलीफ हुई थी? वांग जी कहता है, अब मैं क्या करूँ, हो गई गलती। तुम्हारे भाई से भी मैंने माफ़ी मांग ली और तुमसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब चीज़ मेरे हाथों में नहीं है। जियांग चैंग को वांग जी की बात सुनकर और भी गुस्सा आ रहा था। जियांग चैंग वांग जी को और मारने ही जा रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर से मैडम यू कहती है, चैंग वांग जी को ज़्यादा मत मारो, आज उसकी शादी है, अगर तुम इस तरह से उसे मारोगे तो उसका फेस बिगड़ जाएगा और उसकी वेडिंग की पिक बेकार आएगी। मैडम यू की बात सुनने के बाद जियांग चैंग एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद वांग की तरफ करता है और कहता है, अगर आज तुम्हारी वेडिंग नहीं होती ना तो सचमुच तुम्हें तोड़ कर रख देता। ऐसा कहकर जियांग चैंग रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी अपने हुलिये की तरफ देखता है और कहता है, सुबह सुबह रेडी होकर आया था, इसने तो मेरी पूरी हालत ही ख़राब कर दी है, अब मुझे फिर से जाकर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वांग जी भी रूम से बाहर आ जाता है। एक्चुअली में विंग और वांग जी की शादी कुछ दिनों बाद होने वाली थी, लेकिन जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि विंग फिर से प्रेग्नेंट है तो विंग को कोई स्ट्रेस ना हो, इस वजह से सभी लोग डिसाइड करते हैं कि रजिस्ट्री मैरिज अभी करवा देते हैं और जब बेबी डिलीवरी हो जाएगी तब उसके बाद ग्रैंड वेडिंग पार्टी होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो दोनों रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। वांग जी जब रूम से बाहर आता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी की हालत सचमुच टूटी फूटी हो रही थी। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है, तुमने ये अपना हुलिया कैसे बना रखा है? तुम्हें पता है ना आज हमारी वेडिंग है, तो तुम इस तरह से क्यों हो? वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता है, विंग तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तुम अपने एंग्री बर्ड को कुछ क्यों नहीं कह रहे? वो एंग्री बर्ड हमेशा मुझे मारने के लिए दौड़ता रहता है, तुम अपने भाई को क्यों नहीं संभालते हो? उसे अच्छी तरह पता था कि आज हमारी वेडिंग है, तब भी उसने देखो मेरा हुलिया कैसा बना दिया है। विंग वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, तुमने गलती ही इतनी बड़ी की थी तो वो क्या करे? वांग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वांग जी धीरे से विंग के कान के पास आता है और कहता है, विंग ये गलती तो मुझसे रोज होने वाली है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वांग जी फिर से विंग के कान में कहता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे, और वैसे भी आज तो हमारी वेडिंग होने वाली है ना, तो रात को वेडिंग नाइट, तो फिर तुम वेडिंग नाइट के लिए तैयार रहना। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। इससे पहले वांग जी को विंग कुछ कह पाता, वांग जी वहाँ से भाग जाता है और सीधे अपने रूम में पहुँच जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। वांग जी तो वहाँ से भागकर चला जाता है। विंग अपने मन में कहता है, परवट कहीं का। लेकिन तभी अचानक विंग को वेडिंग नाइट की बात याद आती है, तो विंग का फेस पूरा लाल हो जाता है और कहता है कि आज तो गया विंग। यहाँ से सीन शिफ्ट करके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। विंग और वांग जी दोनों रेडी हो चुके थे, दोनों ही मैरिज डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर देते हैं। पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। अब विंग और वांग जी मैरिड कपल थे। यहाँ से सीन शिफ्ट करके शाम का सीन देखते हैं। लैन फैमिली और जियांग फैमिली में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा जाता है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वांगसन और वीजान भी बहुत खुश थे, लेकिन विंग और वांग जी वहाँ से गायब थे। वांग जी विंग को सीधे अपने रूम में लेकर आया था।
विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुमने मुझे पार्टी एंजॉय नहीं करने दी है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, क्या उन बुड्ढों के बीच में तुम बैठे मस्ती कर रहे थे? अब हम दोनों मैरिड है, तुम्हें तो पता है ना, आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो वेडिंग रिचुअल तो मनानी पड़ेगी ना। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी कहता है हाँ, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, मैं वादा करता हूँ मैं जेंटल रहूँगा। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम और जेंटल, ये झूठ बोलना बंद करो वांग जी। वांग जी कहता है विंग, तुम्हें पता है ना हम लेंस हैं और लेंस कभी झूठ नहीं बोलते। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है हाँ हाँ पता है, तुम कितना झूठ नहीं बोलते हो। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में ऐसा करना बच्चों के लिए हार्म हो सकता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के कान में कहता है विंग, एज ए डॉक्टर तुम्हें भी अच्छी तरह पता है और मैंने डॉक्टर से खुद पता किया है, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जेंटल वे में, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा, लेकिन मैं अपनी वेडिंग नाइट तो मनाकर ही रहूँगा। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करना। विंग की तरफ देखता है और कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं उसे मनाए बिना नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग वांग जी से दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी विंग को छोड़ता ही नहीं और उसे ब्रूटली और पैशनेटली किस करता है। उसके बाद छोड़ देता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जोर जोर की सांसें ले रहा था और वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग को लेकर बेड पर लेटा देता है और उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम सो जाओ, काफ़ी थक गए होंगे ना। ऐसा कहकर वांग जी विंग के दूसरे साइड आकर लेट जाता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम कुछ करोगे नहीं? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है जो अभी करने वाले थे। वांग जी कहता है मैं कुछ भी नहीं करने वाला था। विंग कहता है अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम वेडिंग नाइट मनाने वाले हो। वांग जी कहता है हाँ, लेकिन किससे मैंने काम चला लिया है, मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चों को हार्म हो, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो मैं रुकने वाला नहीं, जिससे तुम्हें और मेरे होने वाले बच्चे को हार्म होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप सो जाओ। ऐसा कहकर वांग जी ब्लैंकेट लेता है और विंग के ऊपर दे देता है और विंग के फोrehead पर जल्दी से किस कर लेता है और खुद भी सोने जा रहा था। तभी अचानक वांग जी के रूम का डोर नॉक होता है। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी विंग से कहता है इस वक्त कौन आया है? विंग कहता है पता नहीं। उसके बाद वांग जी जल्दी से जाकर डोर ओपन करता है तो देखता है सामने वांगसन और वीजान खड़े थे। वांगसन और वीजान दोनों ही वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं डैड, आज हमें आपके साथ सोना है। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है, आ जाओ अंदर। ऐसा कहकर वांग जी पूरा डोर ओपन कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्मेली आ जाती है और वांगसन और वीजान की तरफ देखती है और कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वांगसन और वीजान दोनों ही मुस्कुरा देते हैं और कार्मेली की तरफ देखते हैं और कहते हैं ग्रैंडमा, आज हमें मॉम और डैड के साथ सोना है। कार्मेली वांग जी की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुरा कर कहती है नहीं नहीं बेटा, आज तुम यहाँ नहीं सो सकते, चलो मेरे साथ सोओगे। ऐसा कहकर वांगसन और वीजान को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वांग जी रोक लेता है और कहता है कोई बात नहीं मॉम, वैसे भी विंग सो रहा है, आज के लिए ये दोनों हमारे साथ सो सकते हैं। कार्मेली मुस्कुराती है और कहती है लेकिन बेटा आज तो तुम दोनों की। तभी वांग जी बीच में रोक देता है और कहता है कोई बात नहीं, ये दोनों आज हमारे साथ सो सकते हैं। ऐसा कहकर वांग जी वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी मॉम सो रही है, उसको परेशान मत करना, चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ। वांगसन और वीजान हाँ में सर हिलाते हैं और जल्दी से रूम के अंदर चले जाते हैं। वांग जी कार्मेली की तरफ देखता है, हल्का से मुस्कुराता है और कहता है मॉम रात काफ़ी हो गई है, आप भी जाकर सो जाइए। ऐसा कहकर वांग जी अपने रूम के अंदर चला जाता है। विंग अभी तक सोया नहीं था, वह उठ के बैठ जाता है और वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वांगसन और वीजान दोनों मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं मॉम आज हमें आप दोनों के साथ सोना है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, सोने दो, इन दोनों का दिल कर रहा होगा हमारे साथ सोने के लिए। विंग वांगसन और वीजान की तरफ देखने लगता है। वीजान और वांगसन भी हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ मॉम, हमें आप दोनों के साथ सोना है। वांग जी जल्दी से उनके पास आकर बैठ जाता है और वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और फिर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है कि अब तुम दोनों मुझे सच सच बताओगे? वांगसन और वीजान हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहते हैं कि क्या सच सच बताना है डैडा? वांग जी कहता है मैं एक पुलिस वाला हूँ, शायद तुम दोनों भूल गए हो, तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये तो मैं जान चुका हूँ, लेकिन क्यों बोल रहे हो ये भी मुझे बताओ जल्दी से। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है वांग जी तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? वांग जी कहता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ये दोनों बेटे कितने चालाक हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं इनका डैड हूँ, इनके रगों में मेरा ही तो खून बह रहा है, ये जितनी भी चालाकी कर ले लेकिन मैं इनको पकड़ ही लूँगा। अब सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ जियांगचैंग ने भेजा है ना? विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी ये क्या कह रहे हो, जियांगचैंग इन दोनों को यहाँ क्यों भेजेगा? वांग जी कहता है अभी रुक जाओ, बताता है ये दोनों सच। ऐसा कहकर वांगसन और वीजान की तरफ देखने लगता है और कहता है सच सच बताओ।
वांगसन और वीजान कहते हैं डैड आपको कैसे पता, हमें अंकल चैंग ने यहाँ भेजा है। वांग जी कहता है देखा मैंने पकड़ लिया, मुझे पता ही ये खुरापात सिर्फ चैंग ही कर सकता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। फिर वांग जी वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है कि चैंग ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा और तुम लोग राजी हो गए, कुछ तो उसने ऑफर किया होगा ना। वांगसन और वीजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं PS5। विंग जब ये सुनता है और कहता है क्या, चैंग ने तुम्हें PS5 देने को वादा किया है? अभी तो मैं चैंग को कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं कल सुबह उसे बताऊंगा वो इस तरह से बच्चों को कैसे लालच दे सकता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कोई बात नहीं विंग, अब चैंग ने वादा किया है तो उसको वादा निभाना पड़ेगा और तुम दोनों सुबह उससे ले लेना। विंग हैरानी से देखता है और कहता है तुम बच्चों को रिश्वत लेना सिखा रहे हो? वांग जी कहता है कि ये तो तुम्हारे भाई को सोचना चाहिए था, बच्चों को इससे लालच नहीं देते हैं, उसी ने वादा किया है तो अब उसे वादा निभाना होगा और तुम दोनों अब चुपचाप से सो जाओ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से वांगसन और वीजान को सुला देता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम भी सो जाओ, तुम काफ़ी थक गए होंगे ना। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और विंग को भी सुलाता है और कंबल से अच्छी तरह उसे टक करता है और बच्चों की तरफ देखता है और बच्चों के पास आकर लेट जाता है। उस दिन के बाद से विंग और वांग जी की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। यंग जी भी अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गई थी। अब वो वांग जी और विंग के बीच में नहीं आती थी। यंग जी की लाइफ में भी कोई आ गया था। वांग जी इस बात को महसूस कर रहा था। एक दिन वांग जी यंग जी के पास जाता है। यंग जी गार्डन में कुछ कर रही थी। वांग जी यंग जी के पास बैठता है और कहता है यंग जी क्या तुम्हारी लाइफ में कोई आया है? यंग जी वांग जी की तरफ हैरानी से देखती है और कहती है क्यों गगा? वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही हो। यंग जी मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ आया तो है, लेकिन मुझे डर है कहीं आप उसे मुझसे छीन ना लो। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। यंग जी मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ है कोई? वांग जी कहता है नाम जान सकता हूँ? यंग जी मुस्कुरा देती है और कहती है आप उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। वांग जी कहता है ऐसा कौन है जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ? यंग जी मुस्कुरा देती है और कहती है आपका ही दोस्त है। वांग जी हैरानी से यंग जी की तरफ देखता है और कहता है मेरा दोस्त? मेरा तो एक ही दोस्त है और वो है यंग। क्या तुम यंग से प्यार करती हो? यंग जी मुस्कुरा देती है और कहती है प्यार तो नहीं करती, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ उसे पसंद करने लगी हूँ। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ यंग बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुमने उसे अपने लिए चुना है तो सही किया होगा। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी यंग जी मुस्कुराकर वांग जी को थैंक यू कहती है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है थैंक यू किस लिए? यंग जी मुस्कुरा देती है और कहती है इस बार मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे ना छीनने के लिए। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है अगर मैं विहिंग को पहले से नहीं जानता और उसे मैं प्यार नहीं करता तो मैं शायद तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आता, लेकिन क्या करूँ, मैं विहिंग से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे और विहिंग के बीच में आ गया। और वैसे भी विहिंग तुमसे प्यार नहीं करता है यंग जी। यंग जी कहती है मुझे पता है इसलिए तो जाने दिया, नहीं तो मैं कभी भी उसे आपकी लाइफ में आने नहीं देती। ऐसा कहकर यंग जी भी उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वांग जी भी हल्के से मुस्कुरा देता है। देखते ही देखते वक्त बीतने लगता है। धीरे धीरे विंग की प्रेगनेंसी का टाइम भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे विंग 9th मंथ प्रेग्नेंट हो जाता है। अब विंग का ख्याल सभी लोग रखते हैं। वांग जी को तो विंग को लेकर ज़्यादा ही टेंशन हो गई थी। विंग का स्टमक पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका था। विंग चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी। विंग कई बार वांग जी से शिकायत भी करता था क्योंकि उसके अक्सर पैरों में दर्द हुआ करता था। वांग जी अक्सर रात को विंग के पैरों में मसाज कर दिया करता था। कभी कभी वांगसन और वीजान भी आकर विंग और वांग जी के रूम में सोया करते थे। इसी तरह एक दिन वांगसन, वीजान और वांग जी और विंग एक ही रूम में सो रहे थे। तभी अचानक मिडनाइट को विंग को अपने स्टमक में पेन फील होता है। विंग वांग जी को जगाता है कि वांग जी उठ जाओ, मुझे बहुत पेन फील हो रहा है। वांग जी गहरी नींद में था जिस वजह से वो उठ नहीं रहा था। विंग वांग जी को जोर से धक्का देता है जिस वजह से वांग जी ज़मीन पर गिर जाता है। वांग जी उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ विंग, मुझे इस तरह से धक्का क्यों दिया? विंग अपने स्टमक को पकड़ता है और कहता है मुझे बहुत तेज का पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, शायद बेबी के आने का वक्त हो गया है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वांगसन और वीजान को जगाने लगता है। वांगसन और वीजान भी जल्दी से जाग जाते हैं। विंग को अब ज़्यादा ही पेन होने लगा था। विंग चिल्लाने लगा था। विंग को इस तरह से चिल्लाता देखकर वांगसन, वीजान और वांग जी तीनों ही परेशान हो जाते हैं। वांग जी जल्दी से वांगसन और वीजान को अपनी बाहों में उठाता है और कहता है तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ऐसा कहकर वांगसन और वीजान को लेकर भागने लगता है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है लैन वांग जी वापस आओ, तुम बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हो, मुझे लेकर जाना चाहिए हॉस्पिटल। वांग जी अब तक रूम से बाहर निकल चुका था और घबरा रहा था और जोर जोर की सांसें ले रहा था। वांगसन और वीजान वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं डैड हमें नहीं, मॉम को हॉस्पिटल लेके जाना है। वांग जी कहता है हाँ पता है। ऐसा कहकर जल्दी से वांगसन और वीजान को अपनी बाहों से नीचे उतार देता है और फिर से रूम में जाता है और
विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बच्चों को क्यों लेकर गए? मुझे लेकर जाना चाहिए था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं घबरा गया था। ऐसा कहकर जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी फांगसन और वीजान जोर-जोर से सबके रूम के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं कि मॉम को पेन स्टार्ट हो गया है, डैड उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। कार्मेन ली, लैन सिचेन, मिंगयाओ, यंगजी, लैन कुरेन सभी अपने-अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। वांगजी लैन सिचेन की तरफ देखता है और कहता है गगा अब जल्दी से जाकर कार स्टार्ट करिए, मैं विंग को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी धीरे विंग को लेकर जाने लगता है। सभी लोग वांगजी का पीछा करने लगते हैं। लैन सिचेन जल्दी से जाकर कार स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी विंग को लेकर कार में बैठ जाता है और लैन सिचेन कार को हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वांगजी विंग को जल्दी से एडमिट करता है। विंग को ऑपरेशन थिएटर रूम की तरफ ले जाया जाता है। वांगजी लैन सिचेन की तरफ देखता है और कहता है गगा कुछ होगा तो नहीं ना? लैन सिचेन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं सब्र रखो वांगजी, सब कुछ ठीक होगा। तब तक पूरी लैन फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। वांगजी बहुत परेशान था। कार्मेन ली वांगजी के पास आती है और कहती वांगजी इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सब कुछ ठीक रहेगा। वांगजी कहता है मॉम मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं पहली बार फादर बनने वाला हूँ ना। वांगसन और वीजान जब ये सुनते हैं तो कहते हैं डैड अगर आप पहली बार फादर बनने वाले हैं तो हम कौन हैं? वांगजी वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है जब तुम दोनों पैदा हुए थे तब मैं नहीं था, लेकिन अब तो हूँ ना, और ये एहसास मेरे लिए पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं घबरा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी एक जगह बैठ जाता है चुपचाप से। वांगसन और वीजान भी आकर वांगजी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं घबराइए मत डैड, सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। वांगजी जब यह देखता है तो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कांग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। जब वांगजी यह सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है सच में मुझे बेबी गर्ल हुई है? डॉक्टर हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ आपको बेबी गर्ल हुई है। अभी कुछ देर बाद उन बेबीज़ को क्लीन करके और मिस्टर वी को क्लीन करके हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जब उन्हें होश आ जाएगा तब आप लोग सब मिल सकते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांगजी बहुत खुश हो जाता है। वांगजी जल्दी से कार्मेन ली के पास जाता है और कहता है मॉम आपने सुना मुझे बेबी गर्ल और बेबी बॉय हुआ है। वांगजी बहुत खुश था। कार्मेन ली वांगजी को इस तरह खुश देखकर वो मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ मैंने सुना है। उसके बाद सभी लोग वांगजी को कांग्रेचुलेसन करने लगते हैं। वांगजी बहुत खुश हो रहा था। वांगसन और वीजान भी बहुत खुश हो गए थे। कुछ देर बाद एक नर्स वांगजी के पास आती है और कहती है कि विभूषण को होश आ चुका है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। वांगजी जब ये सुनता है तो जल्दी से विंग के रूम की तरफ जाने लगता है और विंग के रूम के अंदर जाता है। विंग अभी उठकर बैठा हुआ था। अभी तक दोनों बच्चे विंग के पास लाए नहीं गए थे। धीरे धीरे पूरी लैन फैमिली भी वहाँ आ जाती है। विंग सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है पता है विंग हमें एक बेटी और एक बेटा हुआ है। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में नर्स भी दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। नर्स बच्चों को लेकर विंग के पास आ रही थी, तभी विंग रोक देता है और कहता है कि इसमें से बेबी गर्ल कौन सी है? नर्स अपने हाथ में पकड़े हुए बेबी गर्ल की तरफ इशारा करती है। विंग कहता है बेबी गर्ल मेरी है, मुझे दो, लेकिन बेबी बॉय मेरा नहीं है। ये सुनते ही सब लोग हैरानी से विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है मैंने गगा से वादा किया था ना कि मुझे जुड़वा बच्चे होंगे तो एक बच्चा मैं उनको दूंगा, तो एक बेबी बॉय उनका है और बेबी गर्ल मेरी। ऐसा कहकर नर्स की तरफ देखने लगती है। नर्स जल्दी से बेबी गर्ल लाकर विंग के बाहों में दे देता है। उसके बाद विंग नर्स की तरफ देखता है और कहता है इस बेबी बॉय को मिंगयाओ गगा को दे दीजिए। मिंगयाओ जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है नहीं गगा, मैंने आपसे वादा किया था ना, तो ये बॉय आपका है, मैं इसे नहीं लूँगा, अगर लूँगा तो इससे अटैच हो जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि पहली बार इसे आप अपनी बाहों में लें, ना कि मैं, और वैसे भी दोनों बच्चे एक ही तो घर में रहने वाले हैं ना। मिंगयाओ बच्चे को लेने से हेजिटेट कर रहा था। वांगजी मिंगयाओ की तरफ देखता है और कहता है ले लीजिए गगा, वैसे भी मेरे पास दो बेटे ऑलरेडी हैं, मुझे तो सिर्फ एक बेटी चाहिए थी। शायद इस बेटे को भगवान ने आपके लिए ही दिया है, इसलिए इसे आप अपने पास ही रखिए। मिंगयाओ जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और जल्दी से उस बेबी बॉय को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। लैन सिचेन जल्दी से मिंगयाओ के पास आते हैं और उस बेबी बॉय को देखने लगते हैं। लैन सिचेन बहुत खुश हो जाते हैं। मिंगयाओ रोते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है तुमने एक बार दे दिया, अगर दोबारा मांगोगे तो मैं वापस नहीं दूंगा। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं गगा, मैं कभी नहीं मांगूंगा। उसके बाद पूरी फैमिली दोनों बच्चों को देखने लगती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वांगसन और वीजान तो अपने छोटे छोटे भाई बहन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कार्मेन ली अपने परिवार को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
यंगजी जब ये देखती है तो मुस्कुरा देती है और जल्दी से कार्मेली के पास आती है और कहती है, मॉम आपकी आंखों में आंसू। कार्मेली मुस्कुराते हुए कहती है, ये खुशी के आंसू हैं, मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। वांगजी और लैंसिजन की तरफ देखकर कार्मेली मुस्कुरा देती है। उसके बाद वांगसन और विजान सबके तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस वक्त तो एक फैमिली फ़ोटो होना चाहिए। यंगजी भी कहती है, हाँ हाँ तुम दोनों ने ठीक कहा, सभी लोग एक जगह हो जाओ, मैं एक फैमिली फ़ोटो लेने वाली हूँ। ऐसा कहकर यंगजी अपना फ़ोन निकालती है और सबकी तरफ देखती है। लैंसिजन और मिंगयाओ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और वांगजी और विहिंग भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सभी लोग एक जगह आ जाते हैं। यंगजी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है और फिर उसके बाद सबको कहती है, सभी लोग एक साथ चीज़ बोलो। सभी लोग मुस्कुरा देते हैं और एक साथ चीज़ बोलते हैं। वांगजी और विहिंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांगजी जल्दी से विहिंग के फोरहेड पर किस करता है और विहिंग को थैंक यू बोलता है और यंगजी इस स्पेशल मोमेंट को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेती है। तो चलिए गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी वी मीट अगेन का लास्ट पार्ट का एंड होता है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।